अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और इस ईद उल अज़हा पर सारी मूवीज़ के दरमियान मुकाबला बहुत सख्त है, चूँकि नंबर ऑफ़ मूवीज़ जो रिलीज़ हुई हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। यानी 7 मूवीज़ सेम डे पर रिलीज़ होना और इतनी लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज़ होना, अब ये फ़ैसला पता नहीं प्रोड्यूसर्स ने क्यों किया। बहरहाल मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं और इसमें जो असल मुकाबला होगा वो होगा अब तेरी मेरी कहानियाँ और बेबिलिशियस के दरमियान। चूँकि बेबिलिशियस का जो प्रीमियर है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। इवन तेरी मेरी कहानियाँ की आधी कास्ट भी बेबिलिशियस के प्रीमियर पर मौजूद थी। वहाँ रमशा खान गई, वहाँ पर हिरा और मानी जो कि खुद तेरी मेरी कहानियाँ में मौजूद हैं वो लोग गए। इसके अलावा भी बहुत बड़े-बड़े स्टार्स वहाँ पर, जावेद शेख, फेरोज़ सब्ज़वारी और इसके अलावा यमुना ज़ैदी सबसे बढ़कर। इस वक़्त ज़ाहिर है वहाज अली और यमुना ज़ैदी अगर किसी इवेंट में मौजूद हो तो मरकज़ निगाह फिर वही लोग होते हैं। तो सायरा यूसुफ़ और शेरो सब्ज़वारी के साथ-साथ ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और ज़बरदस्त तरीके से उस प्रीमियर को एक सेलिब्रेशन वाला वहाँ पर माहौल नज़र आ रहा था। तो अब देखते हैं कि मूवी कैसा परफ़ॉर्म कर पाती है और तेरी मेरी कहानियाँ को कितनी टक्कर दे पाती है। अब तेरी मेरी कहानियाँ जो कि इस वक़्त सबसे वाइडेस्ट रिलीज़ है पाकिस्तान की, इन तमाम 7 मूवीज़ में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स उसको मिली हैं। ख़ास तौर पर मल्टीप्लेक्सेस में जो रेशियो है, बाकी तमाम मूवीज़ के अगर एक-एक शो हैं, तो तेरी मेरी कहानियाँ के 3 से 4 शो हैं, यानी 3 टाइम्स ज़्यादा स्क्रीन्स इसने हासिल की हैं। और अब एक प्रेशर जो तेरी मेरी कहानियाँ पर है, एक तो कास्ट बहुत बड़ी है, डायरेक्टर सब बड़े और अच्छे कमर्शियल डायरेक्टर हैं, राइटर बहुत बड़े हैं। तो जवानी फिर नहीं आनी 2 का जो रिकॉर्ड है ईद पर हाईएस्ट कलेक्शन का, वो अगर इस मूवी को तोड़ना है और एक नया रिकॉर्ड बनाना है ईद पर ओपनिंग डे कलेक्शन का, तो उसके लिए इसको 3 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ पाकिस्तान से कमाने पड़ेंगे। ओवरसीज़ की जो कलेक्शन है वो अलहदा है और ज़ाहिर है कि एक अच्छी ओपनिंग के लिए इस वक्त ये तैयार है, चूँकि जब एडवांस बुकिंग ऑन हुई तो यूके यूएसए में बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हमने देखा। यूके में और यूएसए में दोनों जगह पर ये 2-2 दर्जन स्क्रीन्स पर, 2-2 दर्जन सिनेमाज़ में, स्क्रीन्स तो और ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ स्क्रीन और ज़्यादा हैं, चूँकि मल्टीप्लेक्सेस में ज़्यादा स्क्रीन्स होती हैं, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। पाकिस्तान में भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, तो एक अच्छी ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, हाई नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। अब देख रहे हैं कि नंबर कहाँ पर जाकर रुकता है और द लेजेंड ऑफ मौला जट से कितना नीचे रहता है, ये देखना बड़ा इस वक्त इंटरेस्टिंग होगा, चूँकि 4 दिन का ये वीकेंड है। अब ज़ाहिर है कि 3 ईद की छुट्टियाँ और फिर संडे, इन 4 दिनों में ये कहाँ तक जाती है। उम्मीद तो वैसे ये है कि जो इसका बजट है, ये उन 4 दिनों में तकरीबन आधे से ज़्यादा अपना बजट रिकवर करने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। और अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव बना, पहले दिन रिव्यूज़ अच्छे आए, फ़िल्म अच्छी हुई, लोगों को ये 3 अलग-अलग कहानियाँ पसंद आईं, तो कोई भरोसा नहीं कि इन 4 दिनों में अपने बजट को ये क्रॉस कर जाए और एक अच्छा वीकेंड, एक हाईएस्ट ग्रॉसिंग वीकेंड बनाने में कामयाब हो सके। अब चूँकि 4 दिन का वीकेंड मौला जट का भी था और उसने अपने 4 दिन के वीकेंड में बड़ी ज़बरदस्त कमाई की थी, तो देखना है कि ये कहाँ तक जाती है। अब फिर इसके बाद जो दीगर मूवीज़ हैं, यानी मदारी, वीआईपी, अ अल्लाह यार एंड द 100 फॉलोअर्स ऑफ गॉड, ये ज़ाहिर है कि इनकी अपनी स्पेसिफिक मखसूस ऑडियंस है और वो ऑडियंस जो इस तरह की मूवीज़ देखना चाहती है वही इन मूवीज़ को देखेगी। तो कोई बहुत बड़ी ओपनिंग या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं है और इसीलिए इनके शोज़ भी बहुत लिमिटेड हैं सिनेमाज़ में। और अगर इनमें से कोई मूवी किसी को देखनी है तो उसको अपना वो मखसूस टाइम स्लॉट देखना पड़ेगा कि यार इस टाइम में ये मूवी अवेलेबल है इस सिनेमा में। चूँकि तेरी मेरी आप कहानियाँ आप अगर देखने जाएँगे तो आपको ऑलमोस्ट हर टाइम का एक शो अवेलेबल मिलेगा। वो चाहे डे टाइमिंग हो, चाहे शाम की हो, चाहे रात की टाइमिंग हो, लेट नाइट में भी शोज़ अवेलेबल हैं। तो उससे ही पता चल रहा है कि इस वक़्त सिनेमाज़ में किस मूवी की हाइप ज़्यादा है और कौन-सी मूवीज़ अपनी रिलीज़ से पहले ही इस रेस से आउट हो चुकी हैं। अब अपने तौर पर वो अपनी अगर जो कॉस्ट है उन मूवीज़ की वही पूरी करने में कामयाब हो जाती हैं, तो ही बड़ी बात होगी। चूँकि नई कास्ट, नए प्रोड्यूसर, नए डायरेक्टर, नए बैनर और फिर तजुर्बाती तौर पर मूवी बनाना, तो ज़ाहिर है फिर ये नुकसान का बाइस ही होता है और फिर इसका थोड़ा बहुत नुकसान दूसरी मूवीज़ को भी पहुँचता है। तो बेहतर यही होता है कि इस तरह की अगर मूवीज़ आपको बनानी है तो वो आप फिर कम से कम ऐसे मौके पर रिलीज़ ना करें जो फेस्टिवल रिलीज़ जो बड़ी मूवीज़ के लिए जो टाइम पीरियड होता है। बहरहाल उन तमाम मूवीज़ को भी बेस्ट ऑफ लक। अब देखते हैं कि कौन-सी मूवी कहाँ तक पहुँचती है और कल से फिर जब ये कलेक्शंस आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो हाईएस्ट फर्स्ट डे कलेक्शन कौन-सी मूवी कितना बिज़नेस करती है, कल से इस बारे में आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।